प्रोग्राम के तहत हम सभी को एक साथ यहाँ इस पुरस्कृत होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं यही कहूंगा, जो कि असफल अभ्यर्थी हुए हैं उनके लिए मैं दो शब्द जरूर कहूंगा कि क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, पथ के राह पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, पर हार नहीं मानूंगा, पर राह नहीं ठानूंगा। तो ये निश्चित तौर पर आप लोग अपने जो गोल है, अपना जो एम है, आप उस एम से विचलित नहीं होना है, मेहनत करना है। और अभी बिहार पुलिस का एग्जाम भी होने वाला है, साथ ही साथ आप फिजिकल की तैयारी भी करते रहे। और हमें बड़ा खुशी हो रही है कि यहाँ बहुत सारे इस संस्था जो कि बिट्टू डिफेंस एकेडमी जो ट्रेनिंग सेंटर है, गोपालगंज की इकाई है, पूरे गोपालगंज में नंबर 1 डिफेंस एकेडमी का दमखम रखता है। जोरदार तालियों से स्वागत हो। और लमसम 100 से ऊपर रिजल्ट दिया है फाइनल, जो कि यहाँ उपस्थिति उन सभी छात्र छात्राओं का जो हुआ है। और निश्चित तौर पर हम कहें तो नंबर 1 संस्था है जो कि रिजल्ट देने में अभी गोपालगंज में सबसे विश्वसनीय, सबसे शानदार संस्था है बिट्टू डिफेंस एकेडमी गोपालगंज। आप लोग अब धीरे धीरे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, जैसे कि सर की तरफ से जैसे डायरेक्शन मिलेगी वैसे ही प्रोग्राम को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। लेकिन इसी बीच में मैं एक बार फिर से आज के माननीय मुख्य अतिथि के तौर पर हम सभी के बीच में जिनकी उपस्थिति हुई है, मैं एक बार फिर से लखन तिवारी जी के लिए मैं जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। ये जिला के जो कहें, जब ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की इनको जिला अध्यक्ष की कमान मिली थी, मैं उस टाइम में इन्हीं के टीम में कुछ समय के लिए हमें काम करने का मौका मिला। और ये वाकई में शारीरिक रूप से विकलांग है, लेकिन इनका जो मेहनत मशक्कत है उस टीम में मैंने देखा तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो हम सभी को भगवान बहुत कुछ दिया है, आगे संघर्ष करना है, आप लोग को संघर्ष करना है ना। और सबको मेहनत करके ये 19,000 कुछ सीटों की जो बहाली आई है, इसमें फाइनल रिजल्ट करना है और आगे बढ़ते रहना है, अपने एम से विचलित नहीं होना है। और लखन तिवारी जी जो कि अभी पूर्व के उप जिला पार्षद भी रहे हैं माजागढ़ से, हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। और मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम आगे बढ़े, लेकिन 2 शब्द मैं इनसे जरूर कहूंगा कि यहाँ संबोधन के तौर पर यहाँ पर जितने भी हमारे माननीय अतिथि, हमारे गार्जियन और जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हुई हैं, सबको आप 2 शब्द कहेंगे कि ये आपका परिवार है। और यहाँ 2 शब्द आइए हम सुनते हैं लखन तिवारी से। एक बार बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी भैया बहन की बोलिए, अपने लिए नहीं बोलना पड़ता, ठीक है। आज हम सभी बिट्टू डिफेंस एकेडमी के ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हैं जिस कार्यक्रम से मुझे आने में स्वयं गर्व महसूस होता है। और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रतिभागियों को विशेष होता ही होगा। मंच के संचालक दिनेश जी, इस संस्था के डायरेक्टर बिट्टू बाबू, जो हमारे पड़ोसी भी हैं, हम एक परिवार के समझिए पार्ट है, बगल में ये रहते हैं, इसके बगल में हम रहते हैं, एक गांव के हैं, एक घर के हैं, एक परिवार के हैं।
और आप तमाम यहाँ उपस्थित एक एक प्रतिभागी छात्रा कहें तो अब बेहतर नहीं रहेगा। पुलिस प्रशासन के भविष्य के पदाधिकारी और वर्तमान में जो संघर्ष कर रहे हैं उनको भी मैं शुभकामना देते हुए कहूंगा कि आप ही भविष्य के पदाधिकारी, छात्रा और छात्र बंधुओं। मित्रों, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती और प्रतिभा तब उसके अंदर आती है जब उसके अंदर एक जोश और जुनून होता है। और जोश जुनून कहीं से खरीद के नहीं लाया जाता, किसी मार्केट में नहीं बिकता है और उस मार्केट से जाकर खरीदने की ताकत किसी के पास नहीं है। जोश आपके पास है, जुनून भी आपके पास है और जोश जुनून के साथ काम प्रारंभ करिएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हर समस्या का समाधान चुटकी में समाप्त हो जाएगा और आपको देख करके लोग ताली बजाएंगे और सम्मान के साथ, गौरव के साथ कहेंगे कि मेरे देश की वीरांगना जा रही है और मेरे घर का ये लड़का जा रहा है। सीना चौड़ा हो जाएगा। संचालक महोदय एक बात कह रहे थे, मैं उनको सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैं इनके टीम में काम किया हूं और इस टीम का इसलिए जिक्र करूंगा कि आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं एक पैर से दिव्यांग व्यक्ति हूं लेकिन मानसिक रूप से मैं इतना मजबूत हूं कि हजारों लाखों लोग जो स्वस्थ रूप से चलते हैं सड़कों पे, उन्हें मैं चैलेंज करता हूं। लाखों के भीड़ में खड़ा होकर के कहता हूं कि मैं आपसे बहुत बेहतर हूं। मेरी शारीरिक थोड़ी सी कमी है, ऊपर वाले ने मुझे दी है। हो सकता है कि कोई मेरे पर सजा मिला होगा, लेकिन मानसिक रूप से मेरे पास इतनी मजबूती है कि मैं इस काम को कर सकता हूं। मेरे अंदर जुनून है, जोश है। तो मैं सबसे कम उम्र का जिला पार्षद बनने का खिताब भी पाया था और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से सम्मान भी पाया था। मुझे मेरे जैसे कई हजारों लड़के दिव्यांग होंगे लेकिन घर से नहीं निकलते होंगे। मैं उन दिव्यांगों से भी मिलता हूं तो कहता हूं कि किसी के पास जाकर के गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए, इतना छोटा छोटा सा काम करने के लिए तैयार हो जाइए ईमानदारी पूर्वक कि भविष्य में आपको देख करके लोग कहें कि वो शख्स जा रहा है, उसमें ताकत है, ये काम कर सकता है। अगर वो काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? या अंदर आपके अंदर जोश जब आ जाएगा तो मुझे लग रहा है कि आप बिहार पुलिस में सफलता प्राप्त किए हैं। आप लोग फिर वैकेंसी आई है सर, आप सभी आवेदन भी किए हैं, आप सभी सफल भी होंगे, लेकिन यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। अगर घर से आपने कदम निकाल करके यहाँ पहुंचने की साहस की है तो मुझे विश्वास है कि आपके बाद इस विभागीय परीक्षा देने के बाद आप सीधे पुलिस से दरोगा बनेंगे। अगर आपके अंदर जोश जज्बा हुआ तो आप आगे बढ़ करके इसी में से कोई दरोगा कहेगा कि नहीं एसपी साहब ही तो डिफेंस का, तो वो भी डिफेंस के सीनियर पोस्ट पे है, तो मैं भी पढ़ाई करके इसके पूरा कर सकता हूँ। और करने की ताकत जब आ जाएगी तो इसमें से एक व्यक्ति सफल होगा तो बीटू डिफेंस एकेडमी का सीना चौड़ा हो जाएगा। मेरे मित्रों, बीटू डिफेंस एकेडमी को मैं जानता हूँ, इनको मैं पहचानता हूँ। यह लड़का जो सिला है, भाषा थोड़ा सा भाव छोटा भाई वाला कभी निकल रहा है। अब इस पे ध्यान मत दीजिए, आप लोग के गुरुजी हैं, लेकिन हमारे छोटे भाई हैं, इसलिए भाषा थोड़ा छोटा भाई वाला भी जाएगा। तो इसलिए नहीं लगे कि भाई हमारे गुरुजी को उल्टा पुल्टा बोल दिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो मैं इनको जानता हूँ। इन्होंने जब अपना डिफेंस एकेडमी प्रारंभ किया तो इनकी मेरी पहली मुलाकात थी, मेरे पास गए थे। हो सकता है कि कार्यक्रम होगा तो आएंगे बोलने के लिए, तो बताएंगे कि मैंने उनको क्या किया था। और आज करने का दिन है कि मुझे भी गर्व हो रहा है कि आज वो बिट्टू यहाँ तक पहुंच गया कि आज सैकड़ों की संख्या में नौकरियां बांट रहा है। सोचिए उस बिट्टू के पास कितना जोश है, जज्बा है। लाखों की संख्या में बांटने का काम करेंगे। ऐसा बिट्टू आज यहाँ तक पहुंच गया। मुझे खुशी के मारे तो शब्द कोई बड़ा बड़ा शब्द भी छोटा पड़ने लगा है। इसलिए आप सभी से कहूंगा कि थोड़ा सा नौकरी है,
नौकरी में सरकारी तंत्र में कुछ परेशानियां भी होती है, सरकारी तंत्र में कुछ परेशानियां भी होती है, और परेशानियां होती है तो उससे आगे निकलने के लिए काम करना पड़ता है। सरकारी एकेडमी का कुछ नियमावली होता है, कभी कभी आप लोग नहीं जानते भी, बालक है जाइएगा तो अपने सीनियर से जरूर सीखिएगा। सीनियर के बीच में रहने का लाभ मिलता है और अच्छा कुछ सीखने को मिलता है। सीनियर से जाइएगा तो एक आता है सब निर्बाध गति से सर्विस कोर को मैंने 14 वर्ष 15 वर्ष की सर्विस पीरियड को पूरा किया है। निर्बाध शब्द एक ऐसा शब्द है जो सर्विस में लिखने के बाद लगता है कि उसका सर्टिफिकेट बहुत बड़ा हो गया, तो उस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने की अंदर चाहत होनी चाहिए, और चाहत रहेगी तो मुझे विश्वास है कि आप लोग आगे बढ़ेंगे। निर्वाध का मतलब होता है कि किसी प्रकार की बाधाएं हमारे अंदर नहीं आई। मैंने जो सर्विस कोर में अपना सर्विस था, मेरे जो जॉब करने की कैपेसिटी थी, मैंने जॉब जो बनाया गया उस जॉब कोर के अनुसार जब मैं कर रहा था तो मैं सीनियर को कष्ट दिया, मैं अपने दायित्व से भागने का काम किया, अपने दायित्व का निर्वाह अच्छे तरीके से किया। जब आप अच्छे तरीके से अपने दायित्व का निर्वाह करिएगा तो एक नई एनर्जी आपके अंदर आएगी। और सफलता का मंत्र क्या होता है? सफलता का मंत्र तो थोड़ा हम चलेंगे अपने देश के बहुत बड़े एक नेता के बारे में बात करते हुए कहना चाहेंगे, उनके जीवनी को जरूर पढ़िएगा। युवाओं को तो विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं कि कभी रुकने की जरूरत नहीं है, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, चढ़े व्यक्ति की तरह चलते रहिए। एक दिन जब तक मंजिल आपको प्राप्त नहीं होती है तब तक चलते रहिए। तो आप विवेकानंद को आप जरूर पढ़िएगा सर्विस में रहते हुए भी। लेकिन हमारे देश के वैसे नेता डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के असफलता को पढ़िएगा कि सफलता क्या होती है। उनके सफलता को पढ़िएगा तो पता चलेगा कि सफलता क्या होती है। वो बहुत मेधावी विद्यार्थी थे, उनके अंदर बहुत प्रतिभा थी, पढ़ाई कर रहे थे, उनको डिफेंस में जाने की इच्छा थी। वो चाहते थे कि मैं देश का सेना बनूं, और सेना बनने के अंदर वो इतनी चाहत थी कि वो गए थे एनडीए का एग्जाम देने के लिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है जो सबसे कम उम्र में परीक्षा देने का अवसर प्राप्त होता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी इंटर की परीक्षा पास करने के पहले ऑप्शन मिलता है आपको परीक्षा देने का, और इंटर में सेंटअप विद्यार्थी भी एग्जाम दे सकते हैं, और देते हैं तो उसमें तीनों सेना की परीक्षाएं होती है, और उसमें बहुत सारा एग्जाम होता है। तो आप बिहार पुलिस नॉर्मल पास किए है ना, उसमें बहुत कठिन परीक्षाएं होती है। आपकी तो परीक्षा इस प्रकार से होगी कि इस भीड़ में छोड़ दिया जाएगा और प्लानिंग के साथ कुछ ऐसा कर दिया जाएगा कि आप उसको टैकल कर पाते हैं कि नहीं, उसका समस्या का समाधान कर पाते हैं कि नहीं, यह भी परीक्षा होती है। आपका तबीयत खराब है, फिर आपको वायुयान चलाना है, क्या कर सकते हैं, आपको मेडिकल का नॉलेज है कि नहीं, यह भी परीक्षा होती है। आप विकट स्थिति में खड़े हैं, उसके बाद इनको उठा के लेके जाना है सुरक्षित जगह पे, ये भी परीक्षाएं होती है। ऐसे कई परीक्षाएं देने के बाद में एनडीए डिफेंस की एग्जाम को पास किया जाता है तो बड़े अधिकारी बनते हैं। उसमें हमारे देश के नेता डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी गए, असफल हो गए। असफल होने के बाद में उन्हें बहुत पीड़ा हो रही थी, और कह रहे थे कि मेरे जूनियर हमसे कम पढ़े लिखे लोग, जिसको मैं बताता था वो सफल हो गया है और मैं असफल हो गया हूँ, तो शायद वो कहीं खड़ा होकर के नदी के किनारे वो कुछ निगेटिव बातें सोच रहे थे। जैसे ही निगेटिव बातें सोच रहे थे तो ईश्वर को मंजूर नहीं होता है, जो अच्छा आदमी होता है उसको ईश्वर भी बचाता है और आगे भी बढ़ाता है, क्योंकि उससे बहुत कुछ काम करवाना होता है। कोई आया व्यक्ति संत था और कहा कि चलिए आप मेरे कुटिया में चलिए, वो लेकर के चले गए, और जाने के बाद उनको बैठाया, पानी पिलाया, प्रसाद खिलाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा आप इसके लिए नहीं बने हैं, इससे बड़ा चीज आपका इंतजार कर रहा है। तो असफलता की बात अभी चल रही थी यहाँ, कि असफल लोग मायूस ना होंगे। मैं सफलता के लिए शुभकामना देता हूं और सफल लोगों के लिए बात कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि आपका बहुत बड़ा एक और दरवाजा है जो इंतजार कर रहा है। तो उन्होंने वहां से अपने मिशन को बदला और विश्व के सबसे बड़े साइंटिस्ट का उनको ख्याति प्राप्त हो।
विश्व के लोगों ने उन्हें कहा कि आप मेरे यहाँ आ जाइए, मैं आपको इतना सैलरी देता हूँ, इतना पेमेंट दूंगा, इस पेमेंट पे आपको मैं अपने यहाँ रखूंगा। उन्होंने कहा कि मैं सारे काम पढ़ाई किया हूँ भारत के लिए, भारत के अंदर, भारत की एक खून जो है मेरे अंदर बार बार बोल रहा है, इसलिए मैं कहीं दूसरे जगह नहीं जाऊंगा, जो करूंगा भारत के लिए करूंगा। और जान लीजिए उसका परिणाम है कि अभी हमारे देश में आतंकियों ने नजर दिखाई, ऐसे साइंटिस्टों का रखा हुआ बीज है कि आज हमने उसका जवाब जबरदस्त तरीका से दिया है। सोच लीजिए वो जा रहे थे क्या करने, निगेटिव भाव से थे। असफल लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि सफलता कैसे आपकी इंतजार करती है, सिर्फ परिश्रम करने की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आगे अपना कार्य निरंतर जारी रखा और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने। देश का राष्ट्रपति राजनेता में सबसे बड़ा शिखर का पद होता है, उसके बाद कोई पद होता है क्या? तो देश के सबसे शिखर पद पे राष्ट्रपति बन करके गए। इतना ही नहीं, जब राष्ट्रपति बने तो क्या हुआ, तीनों सेना के अध्यक्ष होते हैं और तीनों सेना के अध्यक्ष भी हुए। और वो जवानी में तो पायलट बन करके नहीं उड़ा पाए थे, जवान लोगों का पायलट के साथ बैठ करके कहे कि मैं भी चाहता था उड़ाना, और उड़ा करके बुढ़ापे में दिखाए थे। तो यह जोश जुनून इतना बड़ा होता है कि उम्र भी कोई बाधा नहीं होती। सफलता के लिए संघर्ष करते रहिए, बी पॉजिटिव होकर के करिएगा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे निगेटिव चीज आते हैं और सबके हाथ में मोबाइल है। मैं सबको एक निवेदन करते हुए कहूंगा कि आप हमारे भाई और बहन हैं, बहुत सारे निगेटिव चीज का बाइकाट करिए। इसी सोशल मीडिया पे यूट्यूब चलता है, आपको जो सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है उस सब्जेक्ट को यूट्यूब पे डालिए, उसमें आपको बहुत सारा चीज पॉजिटिव मिलेगा पढ़ने को, और वो यूट्यूब डाल करके पढ़िएगा तो एमबी जो आपका निगेटिव खर्च होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा और आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि इसका लाभ आपको मिलेगा। मैं इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर सफल हुए तो मैं उन्हें शुभकामना दूं, असफल हुए तो प्रयास करने की जरूरत है। दुनिया में किसी के पास ताकत नहीं है कि आपको रोक सके, किसी के पास ताकत नहीं कि आपको रोक सके। कभी सोइएगा तो याद करिएगा अपने आप को, सोने के समय याद करिएगा कि मैं भी किसी मां के पेट से जन्म लिया हूं, मैं किसी पिता का पुत्री हूं, पुत्र हूं, और सफल व्यक्ति भी किसी मां के पेट से जन्म लिया है, वो भी किसी पिता का पुत्र है, पुत्री है। क्या उसने किया कि सफल हो गया, और मैंने क्या किया कि मेरी अभी तक परीक्षा बार बार होती जा रही है, मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। जैसे सोचिएगा उसके बाद आपके मन में एक नया विचार आएगा, तब सोचिएगा कि मैं क्या निगेटिव करता हूं, क्या पॉजिटिव करना चाहिए। एक डायरी जरूर रखिएगा अपने पास, जो निगेटिव काम करते हैं उसको जरूर लिखिएगा और पॉजिटिव काम करते हैं उसको भी जरूर लिखिएगा। जो निगेटिव काम होगा प्रयास करना है कि उस निगेटिव काम को हम कैसे धीरे 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 छोड़ते जाएं। एक एक चीज निगेटिव काम छूटते जाएगा, एक दिन पता चलेगा, आपको पता नहीं लगेगा कि मेरे अंदर जितने निगेटिव चीज थे वो सब समाप्त हो गए, मैं एक पॉजिटिव का खान बन गया हूं। तो सफलता आपकी कदम चुनेगी, यही सफलता का राज होगा। मैं यहाँ इस मंच से खड़ा होकर के कह रहा हूँ, एकेडमी है, मेरा लगाव शिक्षा से बहुत पुराना रहा है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य रहा। लोगों ने कहा कि दिव्यांग है, भारत घूमिएगा क्या? मैंने कई परीक्षाएं दी, स्टेशन पे जाकर के जब बढ़िया बस होता था ना, गिर जाता था, फिर भी खड़ा होता था, फिर चलता था, तो मैं पूरे भारत में राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बना। उसके बाद फिर कई लोगों ने चैलेंज किया, मेरा नाम लखन था लेकिन उपनाम लंगड़ा था, मुझे लोग लंगड़ा कहते थे। मैंने फिर चैलेंज को स्वीकार किया। आपको जान करके खुशी होगी कि मेरा एजुकेशन पीएचडी कंप्लीट हो रहा है। मैं कल का डेट में ईश्वर की कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से डॉक्टर लखन तिवारी के रूप में नजर आऊंगा। फिर मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कहा कि राजनीति में दिव्यांग नहीं आ सकते, मैं राजनीति करूंगा, यही मेरा मकसद है।
और मैं देश का एक बड़ा लीडर बन के दिखाऊंगा। मैंने संकल्प लिया, उसके बाद में हमने तय किया, राजनीति में आया, उसके बाद में आने के बाद मैं जिला परिषद का सदस्य